Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 16th of May 2024. So आज की क्लास में हम 16 मई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो न्यूज बन रही है वो कवर करेंगे। सेकेंड वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज, कुछ राज्य समाचार देखेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम्स स्टार्ट की हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बनती है वो हम स्टेट न्यूज में कवर करेंगे। थर्ड वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज, तो बैंक और वित्त समाचार, बैंक से रिलेटेड और वित्त यानी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो हम कवर करेंगे। फोर्थ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार जो डिफेंस से हमारे बन रहे हैं वो न्यूज कवर करेंगे। फिफ्थ होंगी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूज बन रही है वो कवर करेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट कवर करेंगे हम, जो खेल समाचार हैं वो कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डे न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, इंपॉर्टेंट डे से जो न्यूज बनती है। रीसेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, तो अभी जो नियुक्तियां हुई हैं और इस्तीफे आए हैं उससे रिलेटेड जो समाचार बन रहे हैं। रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड जो समाचार हैं, कुछ ऑब्चरी न्यूज हम डिस्कस करेंगे, कुछ शोक समाचार हम देखेंगे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड हम समाचार देखेंगे। नेशनल न्यूज देखेंगे, राष्ट्रीय समाचार देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे समरी और सारांश ऑफ टुडेज लेक्चर की आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट कवर किया है। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होंगे जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम इन छवियों को हटा देंगे। तो सबसे पहले हमारा इंटरनेशनल न्यूज, तो जापान ने दुनिया का पहला 6D डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G डिवाइस से भी क्या है 20 गुना तेज होगा। तो जापान ने दुनिया का पहला फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने 6G डिवाइस को लॉन्च कर दिया है। तो जापान ने दुनिया का पहला उच्च गति 6D प्रोटोटाइप उपकरण लॉन्च किया है जिसका डेटा ट्रांसमिशन दर 100 गीगाबाइट यानी 100 GB पर सेकंड है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड 5G तकनीक से भी लगभग 5 गुना है। 6G डिवाइस 300 फीट की प्रभावशाली रेंज को कवर करने वाली सेवाएं प्रदान करता है, जो इंटरनेट प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना को दर्शाता है। यह जापान की प्रमुख दूरसंचार कंपनी जिसमें एनटीटी डोकोमोव, निप्पॉन टेलीकॉम और टेलीफोन कॉर्पोरेशन, एनिशी कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फुजियोशी शामिल है, इसके संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, जैसा आप देख सकते हैं, इन सब के प्रयास से इसे विकसित किया गया है। 6G तकनीक में वास्तविक समय में हेलोग्राफिक संचार के साथ साथ इमर्सिव वर्चुअल और मिश्रित वास्तविकता के अनुभव प्रदान करने की भी क्षमता है। तो जापान ने दुनिया का पहला 6D डिवाइस लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, तो शांति से एक साथ रहने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है वो हम कब मनाते हैं 16 मई को वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिन स्थापित किया गया है। यह दिन राष्ट्र और व्यक्तियों के बीच शांति, एकता और एकजुटता को भी बढ़ावा देता है। गौरवपूर्ण पालन वैश्विक प्रयास को सौंदर्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में भी समर्थन करता है। यह एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए संवाद और समझ को प्रोत्साहित करने का भी लक्ष्य रखता है। क्लियर? तो 2024 में शांति से साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज, तो पूर्व भारतीय सेना अधिकारी थे जिनका अभी गाजा हमले में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले गाजा हमले में मारे गए हैं। काले उस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के कर्मचारी के रूप में सेवा कर रहे थे।
13 मई 2024 को जब काले का वाहन रफा गाजे में हमले की चपेट में आया तो यह दुखद जो घटना थी वो घटी। उनकी मृत्यु इजराइल और हमास के बीच हालिया शत्रुता के बढ़ने के बाद से पहला अंतरराष्ट्रीय हताहत को भी चिन्हित करता है। तो नाम याद रखना है, अनिल काले। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, भिलाई छत्तीसगढ़ में 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करेगी कौन? सेल। तो भिलाई स्टील प्लांट सेल भिलाई दोनों की मदद से बेसिकली 15 मेगावाट का क्या करेगी? एक सोलर बेसिकली प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करेगी मरोडा वन रिजर्व दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। परियोजना को एनटीपीसी सेल पावर सप्लायर के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और सेल के बीच 50-50 का संयुक्त उद्यम है। एनटीपीसी लिमिटेड इस परियोजना के लिए सलाहकार है, जिसे 2025 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। बीएसपी के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सालाना 28,330 टन तक कम करने की भी उम्मीद है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है NISM विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट सर्टिफिकेशन रिक्वायर होगा वर्क पर्सनल ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर टीम के लिए। तो सेबी ने AIF निवेश प्रबंधन टीम के एक सदस्य के लिए NISM प्रमाणक अनिवार्य कर दिया है। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भारत की शेयर मार्केट को पूर्णतः कंट्रोल करती है, तो 13 मई 2024 को सेबी ने यह अनिवार्य किया कि एक वैकल्पिक निवेश फंड के प्रबंधन की निवेश टीम में कम से कम एक प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान सीरीज C प्रमाण के साथ होना चाहिए। यह आवश्यकता 10 मई 2024 से प्रभावी AIF पंजीकरण के मापदंड के साथ है। तो सेबी ने केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों के मापदंडों में जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रावधानों में ढील दी है, जहां केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, अपना ग्राहक जाने। उद्देश्य जोखिम प्रबंधन ढांचे को सरल बनाना और AIS पंजीकरण प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना है। क्लियर। नेक्स्ट है, HDFC बैंक ने पिक्सल भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो पिक्सल सबसे पहले तो पता होनी चाहिए किसका प्रोडक्ट है। पिक्सल HDFC बैंक का प्रोडक्ट है। व्हाट इज पिक्सल? पहला वर्चुअल कार्ड है जो उपयोगकर्ताओं को बेसिकली अलाउ करेगा काफी सारे व्यक्तिगत लाभ और ऑफर्स। तो कार्ड जो वर्तमान में वीजा नेटवर्क पर है, दो प्रकार से उपलब्ध होगा, एक पिक्सल प्ले और एक पिक्सल गो। ये HDFC बैंक की एंड टू एंड मोबाइल ऐप आधारित कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड रेंज शुरुआत को दर्शाता है। ऐप पेज ऐप कार्ड नियंत्रण, रिवॉर्ड्स, EMI डैशबोर्ड, सूचनाएं, स्टेटमेंट, पुनर्भुगतान, विवाद, हॉट लिस्टिंग और हाल ही के लेन देन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। तो याद रखना है, HDFC बैंक ने पिक्सल भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ही है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी का अनावरण किया है। तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिटल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी पेश की है, जो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में सैटेलाइट निर्माताओं और ऑपरेटरों को महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह नीति कक्ष में उपग्रह से संबंधित तृतीय पक्ष शारीरिक चोट और तृतीय पक्ष संपत्ति क्षति के लिए व्यापक कवरेज भी प्रदान करती है। उपग्रह निर्माताओं और संचालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली बीमा उन्हें तृतीय पक्ष की शारीरिक चोट और संपत्ति क्षति से उत्पन्न कानूनी दावों से बचाता है। नीति लॉन्च कवर से भिन्न है, जो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में लॉन्च वाहन की सफलता या विफलता पर केंद्रित है। तो याद रखना, टाटा जनरल इंश्योरेंस ने भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिटल थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी का अनावरण किया है। क्लियर। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये है, मूडीज रेटिंग, जैसा पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अब भारत की जीडीपी को फोरकास्ट करती हैं। तो ऐसी एक मूडीज रेटिंग है जिसने भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितनी फोरकास्ट की है? 6.6% फोरकास्ट किया और 2026 के लिए इसे 6.2% पर रहने का अनुमान लगाया है। मजबूत आर्थिक वृद्धि से प्रेरित मजबूत ऋण मांग से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लाभप्रद बढ़ने की उम्मीद है। मूडीज ने बताया कि एनबीएफसी में कुल वर्ष दर वर्ष ऋण वृद्धि 2022 में 10.8% से बढ़कर 2023 में कितनी हो गई है? 20.8% हो गई है। एनबीएफसी में ऋण अगले 12 से 18 महीने में लगभग 15% बढ़ने का अनुमान है, जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र देने, जिसमें बुनियादी ढांचा, वित्त पोषण और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को ऋण द्वारा शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है भारत की शहरी बेरोजगारी दर मार्च तिमाही में घटकर कितनी हो गई है? 6.7% हो गई है। तो एनएसएसओ ने अपने 22वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शहरी बेरोजगार में कमी का खुलासा किया है, जिसमें शहरों में 15 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2024 की अवधि में घटकर कितनी हो गई है? 6.7% हो गई है। सर्वेक्षण विभिन्न श्रम बल संकेतकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात और श्रम बल दर शामिल है। निष्कर्ष वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण पर आधारित है। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंस से ये सेबी ने एलआईसी को 10 सार्वजनिक शेयरधारकत्व प्राप्त करने के लिए 3 साल का विस्तार दिया है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है? एलआईसी की न्यूनतम 10% सार्वजनिक हिस्सेदारी प्राप्त करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। एलआईसी एक राज्य स्वामित्व वाली बीमा दिग्गज के पास अब इस नियामक आवश्यकता को पूरा करने के लिए 16 मई 2027 तक का समय होगा। एलआईसी को सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने का उद्देश्य है। यह कदम इक्विटी बाजार में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के सेबी के प्रयासों का भी हिस्सा है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस से ये फोन पे ने लंका पे के साथ साझेदारी में श्रीलंका में यूपीआई लॉन्च किया है। तो भारत का फोन पे और श्रीलंका का लंका पे दोनों ने आपस में क्या किया है? टाई अप किया है और अब इस टाई अप के बाद यूपीआई लॉन्च किया गया है। कहां पर? श्रीलंका में। तो यह सहयोग फोन पे उपयोगकर्ताओं को लंका पे क्यूआर व्यापारियों के साथ लेन देन के लिए यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह पहल श्रीलंका में भारतीय पर्यटन और व्यापार यात्रियों के लिए भुगतान अनुभव को बेहतर बनाने का भी लक्ष्य रखती है। फोन पे के सीईओ रितेश पाई और लंका पेयो के सीईओ चन्ना डी सिल्वा सहित प्रमुख हस्तियों ने इस साझेदारी की सराहना की। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज। जो हमारा मचगांव डोक शिपबर्ड लिमिटेड है, उसने अपना 250वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने ने की। मुख्य उद्घाटन में नए निर्माण और मरम्मत के लिए एमपीए भूमि, स्वदेशी मिडगे पनडुब्बी एरोनवा का शुभारंभ और सौर विद्युत हाइब्रिड नाव और सूची नामक ईंधन सेल विद्युत नौका का कमीशनिंग किया गया। उभरती जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी पर एक तकनीक संगोष्ठी आयोजित की गई और एमडीएल की 250 साल की विरासत का सम्मान करने के लिए 250 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। नेक्स्ट डिफेंस है ये एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने कोलकाता में अमेरिका के एसओएफ, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के साथ 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक डिंग अभ्यास तरकश आयोजित किया। तो तरकश भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। कहां पर कंडक्ट किया गया है? कलकत्ता में कंडक्ट किया गया है। ये आतंकवादी विरोधी अभ्यास है जो भारत के एनएसजी और अमेरिका के एसओएफ के बीच में हुआ। संयुक्त मॉक आतंकवाद रोधी अभ्यास का संचालन किया गया ताकि अंतर संचालनीयता और समन्वय को बढ़ाया जा सके। प्रशिक्षण में निकट तेमाही लड़ाई, भव्य हस्तक्षेप अभ्यास, बंधक बचाव अभ्यास, निगरानी, लंबी दूरी की स्ट्राइपिंग और कई लक्ष्यों को शामिल करने वाले जटिल अभियानों की योजना बनाना शामिल था। नेक्स्ट डिफेंस है ये भारतीय वायुसेना ने आगरा में विश्व के पहले एयर लिफ्टेड पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का पहला एयर ड्रॉप परीक्षण किया। तो भीष्म सबसे पहले पता होना चाहिए, व्हाट इज भीष्म? जो भीष्म भारतीय वायुसेना ने आगरा में विश्व के पहले एयर लिफ्टेड पोर्टेबल अस्पताल, तो ये क्या है? एयर लिफ्टेड पोर्टेबल अस्पताल है जिसको एयर फोर्स के थ्रू बनाया गया है। तो भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका नाम पोर्टेबल भीष्म भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मैत्री के लिए है। यह पहल 2200 तक के घायलों का इलाज करने के लिए बनाई गई है, जिसमें त्वरित प्रक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर दिया गया है। भारतीय सेना ने भी अपनी नवीनतम नवाचार हेक्साक्रॉप्टर ड्रोन को पेश किया जो मशीन गन से सुसज्जित है और इक्रोन एयर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है एमडीएल शिपयार्ड की 250वीं वर्षगांठ पर विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो अभी हमने पढ़ा है डिफेंस सेक्रेटरी थे गिरधार अरमाने, जिन्होंने अभी 250 रुपए का सिक्का का अनावरण किया मचगांव डॉक लिमिटेड के 250वें बेसिकली स्थापना दिवस पर। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है, ये भी लेटेस्ट अभी हमने कवर की है, भीष्म पोर्टेबल अस्पताल जिसका अनावरण आगरा में किसने किया है? भारतीय वायु सेना ने किया है, जो 200 तक के घायलों की देखभाल कर सकता है। तो प्रोजेक्ट भीष्म याद रखना है, पोर्टेबल अस्पताल से रिलेटेड और किसका इनिशिएटिव है? इंडियन एयर फोर्स का।
नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है, नासा ने अपॉइंट किए हैं न्यू चीफ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नासा ने अपना एक नया प्रमुख का नियुक्ति किया। तो नासा ने डेविड सल्वागिनी को एजेंसी का मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी नियुक्त किया है। यह भूमिका उनके वर्तमान मुख्य डेटा अधिकारी के पद के अतिरिक्त है। नियुक्ति नासा की एआई तकनीक की जिम्मेदारी से उपयोग करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। साल्वागिनी की नई भूमिका का उद्देश्य नासा की एआई और डेटा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 अभी सेलिब्रेट किया गया है। प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी के महत्व को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा स्थापित यह दिन समाज और दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रकाश की भूमिका को भी उजागर करता है। इस उत्सव का उद्देश्य विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा में प्रकाश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह भी सतत विकास और वैश्विक कल्याण पर प्रकाश के प्रभाव को रेखांकित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रकाश की शक्ति का उत्सव। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज है, पी श्याम निखिल बने भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो श्याम निखिल जो अभी रिसेंटली दुबई पुलिस मास्टर 2024 में जीएम खिताब के लिए आवश्यक अपनी तीसरी नाम प्राप्त करने के बाद भारत के क्या बन गए हैं, 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने 3 मई से 13 मई 2024 तक दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका में अमीरात में और आयोजित टूर्नामेंट के अंतिम दौर में जीएम बाई जिनशी जो चाइना के हैं उनके साथ ड्रॉ खेला। पी श्याम निखिल तमिलनाडु से हैं और उन्होंने सितंबर 2011 में 4वें मुंबई मेयर कप ओपन में अपनी पहली जीएम नाम प्राप्त की। उन्होंने 2022 में श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और 2024 में 18वीं तमिलनाडु आईएम नॉर्म क्लोथ सर्किट टूर्नामेंट भी जीता है। तो यहाँ नाम याद रखना है, पी श्याम निखिल अभी 85वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। नेक्स्ट स्पोर्ट से ये है, भारतीय फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री जिन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। तो सुनील छेत्री भारत के सबसे सम्मानित फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। उनके राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी उपस्थिति 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर खेल में होगी। चेन्नई का संन्यास भारतीय फुटबॉल में एक शानदार करियर का बेसिकली अंत है। वह खेल में अपने महत्वपूर्ण योगदान और मैदान पर अपना नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये छेत्री है, हियर यू कैन करेक्ट दिस। तो जो छेत्री का संन्यास है वो भारतीय फुटबॉल टीम में एक शानदार करियर का अंत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2024। तो 15 मई को हम अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेट करते हैं। तो परिवार से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। 2024 अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? 30वीं वर्षगांठ मना रहा है, क्योंकि पहली बार इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1994 में प्रस्ताव लाकर 15 मई 1994 को इसे मनाया गया था। 2024 की अगर थीम की बात करें तो 2024 की थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से हैं, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी अपना न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस अपॉइंट किया है अलेन नुडहू को। तो अलेन नुडहू यूएनडीपी के क्या बने हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन यूएनएमपीटीओ। तो नोडेहू के पास अंतरराष्ट्रीय विकास और मानवीय मामलों के व्यापक ज्ञान है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के भीतर विभिन्न उच्च प्रोफाइल भूमिकाओं में सेवा की है। उन्होंने हाल ही में माली में संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप विशेष प्रतिनिधि के रूप में भी सेवा की है। ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और कई अन्य महत्वपूर्ण पद पर भी ये रहे हैं और अभी इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया यूएनएमपीटीएफओ का। नेक्स्ट वाइस एडमिरल है संजय भल्ला जिन्हें एज्यूम यानी चार्ज दिया गया चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। तो उप एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के क्रमिक प्रमुख का पदभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन का स्थान लिया जिन्होंने नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ का कार्यभार संभाला। वाइस एडमिरल भल्ला नौसेना मेडल और अति विशेष सेवा मेडल के प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने 35 साल का करियर विभिन्न विशेषज्ञ स्टाफ और संचालन भूमिकाओं में शामिल है, दोनों समुद्रों में और तट पर, और कई भारतीय नौसेना के जहाज की उन्होंने कमान संभाली।
नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से तो द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो टाइम हायर एजुकेशन ने अभी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है, जिसमें विश्वविद्यालयों में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय सिंगापुर शीर्ष पर रहा है भारत में। और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो सिंगापुर का एनटीयू शीर्ष स्थान पर रहा। और महात्मा गांधी भारत में टॉप पर रहा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 81वें स्थान पर रहा है। तो नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान स्थापित किया। एमजीयू के अलावा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु जो 96वें स्थान पर रहा है, 2024 की शीर्ष रैंकिंग में टॉप शो में 100 में शामिल हो गया है। 2024 की रैंकिंग में 673 विश्वविद्यालय शामिल है, जो 2023 में 605 से बढ़कर है। और सूची में एशियाई विश्वविद्यालयों की संख्या 5 वर्षों में दुगनी भी हुई है। नेक्स्ट ऑब्चरी न्यूज। कनाडियन लेखिका थी और साहित्य में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, एलिस मुनरो, अभी रिसेंटली उनका 92 वर्ष की आयु में कनाडा में निधन हो गया है। उसे 3 बार गवर्नर जनरल का साहित्य पुरस्कार और 2 बार स्कॉटिया बॉग गिलर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में वो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी ले चुके हैं और 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। तो मुनरो ने 13 कहानी संग्रहालय, एक उपन्यास और 2 चयनित कहानियों के खंड प्रकाशित किए और उनके उल्लेख्य कार्यों में द मून्स ऑफ जुपिटर और डियर लाइफ शामिल है। नेक्स्ट ऑब्चरी से पूर्व बिहार उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, जिनका अभी निधन हो गया 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। 3 कार्यकाल के एक विधायक के रूप में इन्होंने सेवा की थी। 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी ये रहे थे। मोदी 2004 में भागलपुर निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 5 से 13 और 17-20 तक बिहार के वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। क्लियर। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन। नेक्स्ट ऑब्चरी से वृद्ध कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बेनीवाल अपने राज्यकाल के दौरान गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। वे भारतीय राजनीति में अपनी अधिक प्रतिबद्धता और दशकों लंबी सेवा के लिए जानी जाती। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है। तो रस्किन बॉन्ड जो इंग्लिश ऑथर है, अभी उन्हें साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। माधव कौशिक साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष और डॉक्टर के श्रीनिवास साहित्य अकेडमी के सचिव ने उत्तराखंड के मसूरी में बॉन्ड के घर पर उन्हें पट्टिका सौंपी। बॉन्ड ने बच्चों के लिए 50 से अधिक किताबें और 500 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास लिखे हैं। उनके उल्लेखनीय कार्यों में द रूम ऑन द रूफ, वेंट्स इन द वैली, वन अपॉन अ मॉनसून टाइमर, ऑल रोड्स लीड टू गंगा शामिल। लास्ट हमारी नेशनल न्यूज की बात करें तो 77वें कांस फिल्म महोत्सव में भारत मंडपम का अनावरण। तो भारत मंडप, जिसे पहले इंडियन मंडप के नाम से जाना जाता था, अभी उसे उद्घाटन 77वें कान फिल्म महोत्सव में मिला है। भारत की पारंपरिक कहानी कहने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए वैश्विक सहयोग की ओर बढ़ने का ये संकेत देता है। पवेलियन का उद्देश्य भारत की समृद्ध सिनेमाई विरासत को प्रदर्शित करना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना। यह घटना वैश्विक फिल्म उद्योग में भारत की उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण को भी चिन्हित करती है। लास्ट इंडिया स्किल्स 2024 भारत की प्रमुख कौशल प्रतियोगिता का अनावरण। तो 15 मई 2024 को यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2024 का अनावरण किया गया। प्रतियोगिता 4 दिन तक चलती है, जिसमें 61 विविध श्रेणियों में छात्रों की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की प्रतिभा को पहचानना है। एंड रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, यह भी हमने देखा है कि अभी इनके स्थान मसूरी में दिया गया। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि जापान दुनिया का पहला 6D डिवाइस लाने वाला देश बन गया है। 2024 में शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखा। राज्य समाचार में हमने देखा भिलाई छत्तीसगढ़ में 15 मेगावाट का सोलर फ्लोटिंग प्लांट स्थापित करेगा। बैंकिंग और फाइनेंस से अगर हमने देखा कि सेबी ने एआईएफ निवेश प्रबंधन टीम के एक कर्मी के लिए NISM प्रमाणक आवश्यक अनिवार्य कर दिया है। HDFC का वर्चुअल क्रेडिट कार्ड देखा हमने पिक्सल। उसके साथ साथ टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने भारत की पहले सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी
इंश्योरेंस पॉलिसी का अनावरण किया। मूडीज की रेटिंग देखी भारत की जीडीपी के लिए जो 6.6% रहने वाली है 2025 के लिए। उसके साथ साथ हमने देखा कि मार्च तिमाही में भारत की शहरी बेरोजगारी दर 6.7% हुई है। एलआईसी को सेबी द्वारा 10% सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए 3 साल का विस्तार दिया गया है। और फोन पे और लंका पे का हमने ज्वाइंट वेंचर देखा जाकि श्रीलंका में यूपीआई को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट रक्षा समाचार में हमने मचगांव डॉकयार्ड शिप की 250वीं फाउंडेशन डे के देखा। उसके साथ साथ एनएसजी ने बेसिकली तरकश एक्सरसाइज कंडक्ट की है जो एंटी टेरर मॉडरेक एक्सरसाइज है जो कोलकाता में कंडक्ट की गई। भीष्म इंडियन एयरफोर्स के थ्रू वर्ल्ड के पहले एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं जिनका आगरा में अनावरण किया गया। उसके साथ साथ हमने भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप के लिए भीष्म पोर्टल अस्पताल का परीक्षण किया, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा जिसमें नासा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक नया प्रमुख नियुक्त किया और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024। खेल से हमने देखा 85वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल को बनाया गया और सुनील छेत्री जो भारतीय फुटबॉलर है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। महत्वपूर्ण दिन में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। नियुक्तियों में हमने देखा यूएनडीपीए ने एलएन नेहुडो को यूएनएमपीटीएफओ के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है और वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। रैंक एंड रिपोर्ट से यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखी हमने टाइम्स की। शौक से या ऑब्जर्वी न्यूज से हमने देखा कैनेडियन लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता एलिन मुनरो का निधन हो गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उपराज्यपाल कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में निधन। और रस्किन बॉन्ड को अभी साहित्य अकेडमी फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त किया है। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो 16 मई 2024 के हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने राष्ट्रीय समाचार में देखा कि 77वें कान फिल्म महोत्सव में भारत मंडप का अनावरण हुआ है। शिक्षा समाचार में हमने इंडियन स्किल्स 2024 देखी है जिसमें भारत की प्रमुख कौशल प्रतियोगिताओं का अनावरण किया गया। साहित्य में रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। और करंट अफेयर्स के अलावा उसमें हमने एक और न्यूज देखी जिसमें हमने देखा कि गाजा हमले में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी की हत्या हो गई। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 16 मई 2024 जिसमें हमने इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, बैंकिंग न्यूज, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट, इंपॉर्टेंट डे न्यूज, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, रैंक एंड रिपोर्ट, ऑब्चरी अवार्ड्स एंड सम नेशनल न्यूज कवर की। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।